अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिस्पॉन्स सेट। मीन्स के आपके पास जो रिस्पॉन्सेज हैं आप उनकी सेटिंग अगर करते हैं तो वो किस वे में किस तरह से करेंगे। देखते हैं कि रिस्पॉन्स सेट है क्या। रिस्पॉन्स सेट जो है वो रेफर करता है प्रोक्लिविटी टू रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस इन अ मेथोडोलॉजिकल वे दैट इज अनकनेक्टेड टू देयर कंटेंट। रिस्पॉन्स सेट हमारे पास वो चीज़ें हैं जिसमें हम अपने जो टेस्ट हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके रिस्पॉन्स को एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग लेकिन इनडायरेक्ट वे में कंटेंट के थ्रू किस तरह से हिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज में हमारे पास एक जो एमसीक्यू है वो पॉजिटिव होगा, मीन्स कि एक्यूरेट हम ऐड करेंगे। बाकी के जो तीन हैं हम उनको कंफ्यूजिंग फैक्टर के थ्रू इंक्लूड करते हैं। अब हम उनको कंफ्यूजिंग वे में क्यों इंक्लूड करते हैं, वो हमारे पास अनकनेक्टेड जो वे है उस कैटेगरी में लाइक करेगा, ताकि आपकी जो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है आप उस पर वर्किंग करें, आपको रिलेबिलिटी जो है उसमें डिफ्रेंशिएट करना है और एग्जैक्ट जो आपका आंसर हो, जो रिस्पॉन्स हो, आप उसको हिट करें। अच्छा जी, हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स सेट। हमारे पास बेसिक 5 किस्म के रिस्पॉन्स सेट हैं तो बहुत ज़्यादा सेवरल हमारे पास कैटेगरीज हैं, लेकिन जो मेन हमारे पास रिस्पॉन्स सेट हैं वो हैं 5। बायसनेस ऑफ एक्यूजेंस, बायस ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी, थर्ड वन इज बायस ऑफ एक्सट्रीम रिस्पॉन्डिंग, फोर्थ वन इज बायस टू द मिडल, रैंडम रिस्पॉन्डिंग। जी, फर्स्ट वन हमारे पास बाइस ऑफ एक्यूजेंस जो है उसमें हमारे पास एक सर्वे होता है जिसमें रेस्पोंडेंट की एग्री, मीन्स के अगर हम सर्वे करेंगे, सर्वे हमारे पास एक लॉन्ग लास्टिंग रिसर्च कह लें या टेस्टिंग कह लें होती है, जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस को एक सर्वे के थ्रू मेजर करते हैं। तो जब हम सर्वे करेंगे ज़रूरी है कि हमारे पास जो परमिशन है हमारी जो एग्जामिनी है वो एग्जिस्ट करे, और उसके साथ हम क्लेम करें कि हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट उसको कर रहे हैं, वो किसी भी हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है उसको दूसरे अल्फाज में भी एक्सप्लेन कर सकें। रिस्पोंडेंट जो हैं उन पर प्री ओपनसिटी जो है वो मीन्स के हर तरह से उनकी एग्रीनेस जो है वो एग्जिस्ट करे। ऐसा ना हो कि वो उसमें एट द एंड बायसनेस आ जाए या सेटअप हो जाए और कहें कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम इसको अच्छे वे में फिलअप नहीं कर सकते हैं, या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इम्पेक्ट कर दी। तो एक्यूजेंस जो है उसमें हमारे पास जो एग्रीनेस है, एग्री होना, विलिंगनेस बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स सेट है एक्यूजेंस रिस्पॉन्स बाइस, ये हमारे पास एक ऐसा इफेक्ट है क्वेश्चंस का, जब हम रिस्पॉन्स जो है वो अल्टरनेटिव वे में इंक्लूड करेंगे, हम उसकी वैलिडेटिंग जो है उसको मेजर करेंगे, तो हमारे पास ट्रबलनेस मीन्स कि हमारे पास हमें लगेगा कि चारों के चारों जो एमसीक्यू है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं, एक दूसरे से हिट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ये जो कंफ्यूजन है रेलिवेंस की, इन चीज़ों को आपकी एक्सपर्टीज़ और जब आप टू द पॉइंट मटेरियल के एडिक्ट होंगे, आप जो है उसके रिस्ट्रिक्टनेस पे रहने वाले इंसान होंगे, तो वो चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास जो सर्वे आइटम्स होती हैं वो बहुत लंबी और सम टाइम एम्बिगियस हो जाती हैं, और जो हमारे पास परसेंटेज आती है हमारे जो रिस्पॉन्डर हैं वो उसमें फेडअप हो जाते हैं। फेडअप होने के बाद हमारे पास अराउंड अबाउट 10 to 20% जो है वो चीज़ें जस्ट लेफ्ट पॉइंट पे हमारे पास लाई करेंगे। बायसनेस या बायस ऑफ द सोशल डिजायरेबिलिटी मीन्स कि हमारे पास सोशली हम उसको इरेलीवेंट वे में ना लेके जाएं। द इंक्लिनेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट टू आंसर क्वेश्चंस इन अ वे दैट विल बी सीन पॉजिटिवली बाय समवन एल्स, मीन्स के हमें ये नहीं होना चाहिए, ये डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए कि ये काम दूसरे ने किया और इसका उसके पास अच्छा रिजल्ट आया और इस अच्छे रिजल्ट की वजह से हम ये काम करें।
या जैसे हमारे पास एडिक्ट्स हैं, वो एडिक्ट्स फील्ड में किस तरह से जाते हैं। एट फर्स्ट वो उन्हें फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जब वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं वो उसकी हाइपर एक्टिविटी और उसकी जो बाउंड्री है उसको देखते हैं। उस बाउंड्री को देखते हुए उनमें ये एक एडिक्टनेस या डिपेंडेंसी स्टेट जो है वो लाई करती है और वो उसी के अकॉर्डिंग उसको लेके चलते हैं। जब वो चीज़ आपकी बॉडी में रेपिटेशन वे में या रेपिटेटिव वे में इम्पेक्ट करती हैं, इंडल्ज होती हैं, इन्वॉल्व होंगी, वो चीज़ें आपके मेंटेलिटी को हिट करेगी। मीन्स कि आप मेंटली स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन नहीं रख पाते, और मेंटली स्टेबिलिटी अगर मेंटेन ना रहे तो इंसान डाउटनेस और वैननेस जो है उसमें एग्जिस्ट करता है। और ये चीज़ें जब इंसान की पर्सनैलिटी में आती हैं तो कन्फ्यूजन और डिपेंडेंसी जो है वो पीक लेवल पे मूव कर जाती है। जब ये चीज़ें पीक लेवल पे जाती हैं तो आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है किसी भी काम में जैसा कि आप चाहते हैं या जैसा आपको चाहिए। और ये किस तरह से आपके पास वजूद में आते हैं कि रिस्पोंडेंट के जो आइडियाज़ हैं वो डाइवर्ट कर जाते हैं आपके कल्चर के साथ या उसमें रहने वाले लोगों के साथ। लाइक एक मिथ है कि काली बिल्ली जो है वो आपके रास्ते से गुजर जाए भाई, वो आप कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छा नहीं होता, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव नहीं होता। और इसी तरह से और बहुत सारी मिथ्स हैं हमारे पास कि हमने विदाउट एनी कॉन्शियस और प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंग जस्ट इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि हमारे जो ओल्डर जो हमारे एंसेस्टर जो हैं उन लोगों का बिलीव था, और उसी बिलीव के साथ हम अपने आप को मोडिफाई नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को मोडिफाई नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसे मिसकंसेप्शन जो हैं वो वजूद में आ जाते हैं और हम उसको देख के थ्रू आउट द लाइफ जो है वो लीड करते हैं। रिस्पोंडेंट विल ऑफर अ सोशली एक्सेप्टेबल आंसर, में ऑब्वियसली जस्ट एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए, लेकिन जब शक या डाउटनेस कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करेगी, आप किसी भी एक आंसर पे रिलाई नहीं करते हैं, आपकी जो स्टेट ऑफ वेरीनेस है वो आपको इंटरप्ट करती रहती है। ये होगा तो ये इस तरह से हो सकता है, अगर ये इस तरह से होगा तो इसमें कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो लाई करते हैं, उनका इम्पैक्ट कैसा होगा। तो ये जो आगे से आगे कन्फ्यूजन है ये आपको आपकी जहानत को बंद कर देती है, आपके पास वैसे प्रॉपर रिजल्ट नहीं आने देती। बायसनेस ऑफ या बायस ऑफ द एक्सट्रीम रिस्पॉन्डिंग, बायस ऑफ एक्सट्रीम रिस्पॉन्डिंग जो है वो हमारे पास वो रिस्पॉन्स सेट हैं जिनमें रिस्पॉन्डेंट जो हैं बहुत जल्दी से उसको पिक करते हैं और सिलेक्ट कर देते हैं। मीन्स कि एक दफ़ा हमारी आइटम को या स्टेटमेंट को पढ़ा और उसका आंसर जो है वो फ़ौरन से मार्क कर दिया। This is a result of the respondent inclination to the answer in the extreme, मीन्स के वो बंदा या वो बंदी या वो लोग जो कि हमारे टेस्ट का फिलअप कर रहे हैं वो सिचुएशन के साथ, वो उस वर्डिंग के साथ या उस कंडीशन में बहुत ही फ्लो में रह चुके हुए हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीव हैं या उन्होंने उन इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से फील किया होगा। इवन इफ दे डोंट हैव एन एक्सट्रीम परस्पेक्टिव, अगर उनका कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी हो सकती है, तो इस बेस पे भी रिस्पॉन्स कर देते हैं। द रिस्पॉन्स माइट बी क्लासिफाइड एज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो जो रिस्पॉन्स करें, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे को कैंडी लेते हैं, कुछ बच्चे फ़ौरन से झपट के पकड़ लेंगे और कुछ बच्चे जो हैं वो आपको इनकार करेंगे कि हमें नहीं चाहिए या हम ये नहीं लेना चाहते हैं। तो जो वो बच्चे और वो लोग जो फ़ौरन से रिसीव कर लेंगे और हाइपर एक्टिव या बहुत ज़्यादा अल्टरनेस जो है एक्टिवनेस वो शो करेंगे कुछ लोगों के लिए, और अकॉर्डिंग टू कल्चर वो आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लग सकता है। लेकिन यही पॉइंट, यही एक्टिविटी आप डिफरेंट कल्चर में जाएं, आपको फ़ौरन से फर्स्ट ग्लांस पे ही कोई बच्चा चीज़ पकड़ ले या बहस करे या बहुत ज़्यादा हाई कॉन्टैक्ट करके उस चीज़ को मजबूत समझा जाता है, वो आपके लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं रखती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कल्चर टू कल्चर ये चीज़ें वेरी करती हैं। रिस्पॉन्सेस जो आएंगे उनको हम जो है वो आंसर मिल के या रिस्पॉन्स कह लें आप 1 to 5 की कैटेगरी जो है उसमें हम लेके चलते हैं। अगेन वही
स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री और नॉर्मल या मॉडरेट और आफ्टर दैट डिसएग्री या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, इस तरह की कैटेगरी में हमने ले जाते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज हैं आपको मेजर करते हैं। बाइस टू द मिडल, बाइस टू द मिडल मीन्स के ऑपोजिट ऑफ द बाइस ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम लेवल में हम फ़ौरन से रिस्पॉन्स करें, लेकिन इसमें हम जो है वो कन्फ्यूजन का जो मादा है उसको देखेंगे और ये चीज़ें उन रिस्पॉन्सेज को इन्वॉल्व करेंगी कि रिस्पोंडेंट जो हैं वो पिक करें कि आपके सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए। जैसे हमने कह दिया मॉडरेट, तो मोस्टली जो लोग हैं उस लेवल पे ना कि अपनी राय पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दें, बल्कि वो मॉडरेट लेवल पे पिकअप कर दें। तो बाइस टू द मिडल मीन्स कि आप बाइसनेस को क्रिएट ना करें। अगर आपकी सिचुएशंस, आपके जो भी ट्रिपिंग फैक्टर, आपके इश्यूज और आपके क्लूज पॉजिटिव और नेगेटिव में लाई कर रहे हैं, तो आप सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए उसको मॉडरेट लेवल पे हिट ना करें। अगर आप मॉडरेट लेवल पे हिट करेंगे तो वो चीज़ें आप कॉन्शियस को हिट करेंगी, आपकी नॉर्म्स, आपके टेस्ट, वैलिडिटी, उनके जो लाइबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको डिस्टर्ब कर देती है। Random responding involves the answering of the person with the little pattern of the deliberation. अच्छा जी, हमने देखा कि स्टूडेंट जो हैं ये इस वे को बड़ा इंजॉय करते हैं, रैंडम रेस्पॉन्डिंग को। मीन्स के कुछ स्टूडेंट जो है वो जस्ट लेफ्ट साइड जो है उस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे कि उनका जो भी आंसर है उन्होंने ये नहीं देखना कि वो रेलिवेंट है या नहीं। जब भी रिस्पॉन्स करेंगे या तो वो लेफ्ट साइड पर मार्क करेंगे या राइट पे करेंगे या मिडल पे करेंगे, और समटाइम डिफरेंट पैटर्न जो है उनको फॉर्मुलेट कर देते हैं जिगजैग जो है या हेलिकल वे में। इस तरह से वो आंसर को लेके जाते हैं, जो चीज़ें अगेन आपके रिस्पॉन्सेज को हिट करती हैं, उनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट लेवल जो है उसको इम्पेक्ट करती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट स्कोर। इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से करते हैं? इंटरप्रिटेशन जब हमारे पास कोई टेस्ट हमने बिल्डअप किया, उसको फिलअप करवा लिया, अब उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके स्कोर्स को लोगों ने किस तरह से फिलअप किया है, तो वो जिस तरह से फिलअप करेंगे टेस्ट की कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास, उनका फिलिंग वे आ जाएगा, स्कोरिंग आ जाएगी। उस स्कोरिंग को एनालाइज करेंगे तो हम कैटेगोरियल वे में मूव कर जाएंगे। हम देखेंगे किस लेवल पे, किस ग्रेडिंग नॉर्म पे वो लाई करनी है। तो ये जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट स्कोर है, ये बेसिकली 3 वे में होती है। एक तो हमारे पास जो टेस्ट आएंगे वो हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो हैं उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेटिव टेस्ट आ जाएंगे हमारे पास। फॉर्मेटिव के बाद समेटिव टेस्ट एग्जिस्ट करेंगे। नॉन रेफरेंस टेस्ट जो है वैसे टेस्ट हैं जिनमें जो स्कोरेंट को इंटरप्रिटेशन जो है वो कंपैरिजन के थ्रू की जाती है किसी भी ग्रुप के स्कोर के साथ। हम ग्रुपिंग कर देते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपका जो स्कोर है हम इसको ग्रुप ए के स्कोर को ग्रुप बी के स्कोरिंग के साथ मैयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल हमारे पास थर्ड ग्रेड का जो स्टूडेंट है उसकी जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट टेस्ट है उसको हम प्लेस करेंगे और उसका हम देखेंगे कि वो किस परसेंटाइल पे भी मूव कर रहा है, उसकी परसेंटाइल परफॉर्मेंस कितनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, जिसमें हम कंपैरिजन के थ्रू ग्रुपिंग के स्कोर को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। फॉर्मेटिव टेस्ट आ जाएंगे। फॉर्मेटिव टेस्ट जो हैं वो इंटरप्रिटेशंस हैं जिसमें हम फोकस करेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को और उनके कंपोनेंट जो कि उस कोर्स में, उस टेस्ट में अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स में हम जो फॉर्मेटिव टेस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आपने ये इस तरह से करना है। एडिशनल हमारे पास क्वेश्चन हैं तो उनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन जो कैटेगरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टाइप्स कैटेगरीज हैं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम उनके करेक्टली जो आंसर हैं उनको देखेंगे कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स है कितने करेक्टली और इनकरेक्टली वे में लाई कर रहे हैं। समेटिव टेस्ट आ गया हमारे पास। समेटिव टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा ओवरऑल एवेल्यूशन। ओवरऑल एवेल्यूशन जो है आपके इंडिविजुअल की वो परफॉर्मेंस होती है जो कि उसने ऑल ओवर द कोर्स, ऑल ओवर द टेस्ट आपको
शो अप करवाई होती है। लाइक वो डाटा को किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो कन्वीनियंट है भी है कि नहीं है, वो उसको अगर एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है किस तरह से, अगर उसकी डिसीजन मेकिंग पार्ट किस तरह से है। समेटिव टेस्ट जो है उसमें हम इनिशियल जो हाइपोथेसिस हैं उसको टीच करते हैं कि ये अगर आप टेस्ट इस तरह से फिलअप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन का करेंगे, तो हम कहते हैं कि इस डिप्रेशन लेवल को मेजर करने के बाद हम उन चीज़ों को हिट कर सकते हैं, देखते हैं कि उनका इम्पैक्ट कैसा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, किस तरह से आपकी सोसाइटी आपके रिजल्ट आपके नाम को हिट करे और आपके पास आंसर आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी मीन्स ओवरऑल जो आपके परफॉर्मेंस है इंटरप्रिटेशन और समेटिव टेस्ट के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं।